डेथ इन्वेस्टिगेशन से निकल अब आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी मंत्र भी जान लीजिए। चंद रोज पहले जय सिया राम का उद्घोष करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज बलराम को याद करते नजर आए। बलराम एक ऐसे अवतार हैं जिनमें किसान भी है और लड़ने वाला जवान भी है। मौका था किसानों के लिए पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करने का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड भी लॉन्च किया। किसानों को ही नहीं, मोदी सरकार अब सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों को, देश की फौज को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। सेना के लिए 101 सामानों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ये सामान देश में ही बनेंगे। जय जवान, जय किसान, जय सिया राम। किसान, जवान, भगवान और देश का प्रधान। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को राम मंदिर का तोहफा दिया। श्री राम को देश जोड़ने वाला परम तत्व बताया तो आज एक बटन से देश का पेट भरने वाले अन्नदाता की झोली भर दी। वहीं सरहद की हिफाजत करने वाले जवान को मेक इन इंडिया वाला गिफ्ट दिया। अब भारत की सेना 101 चीजों के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर होगी, दूसरों का मुंह नहीं देखेगी। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त। प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाया और यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर हो गई। यह फंड मामूली नहीं, कुल 1 लाख करोड़ का है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जिस तिथि का चयन किया, सनातन परंपरा में उसकी अहमियत बड़ी है। भगवान बलराम के संदर्भ की अहमियत समझिए। वो हल धारण करते हैं, हल उनके लिए औजार भी है और हथियार भी। वो अकेले ऐसे अवतार हैं जो जवान, किसान और भगवान के मूर्तिमान रूप हैं। आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है और किसान भगवान बलराम को पूजता है। हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। यह फंड किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना का हिस्सा है। किसान अपने उत्पादन को खुद मैनेज करें और रोजगार की तलाश में इधर उधर न भटकें, उस दिशा में यह पहल बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री खुद संतुष्ट थे कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते, आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। बीते 1.5 साल में इस योजना के जरिए 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा हुए। इनमें से 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। किसानों को समृद्ध करना ही नहीं, आत्मनिर्भर बनाना भी लक्ष्य है। इसका मोदी मंत्र भी प्रधानमंत्री ने खुलकर सामने रख दिया।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले इनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है।